नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत कोपा में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस आयोजन में विशेष रूप से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक रामलाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रूप दिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधानपति लाल बहादुर प्रजापति, ग्राम सचिवालय के कर्मचारी और क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सेवानिवृत्त अध्यापक रामलाल सिंह ने तिरंगा फहराया और सभी उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद प्रधानपति लाल बहादुर प्रजापति ने राष्ट्रगान किया, जिसने पूरे वातावरण में देशभक्ति का जोश भर दिया। इसके बाद ग्राम सचिवालय के अंदर रखी सरस्वती माता की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर फूल अर्पित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद में आयोजित किया गया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कार्यक्रम के संचालक शिव प्रसाद सिंह ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों की कुर्बानी की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने विशेष रूप से वीर सावरकर का उल्लेख किया और बताया कि कैसे सावरकर और उनके दो भाइयों को अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी थी। इसके बावजूद सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन की आहुति दी। शिव प्रसाद सिंह ने यह भी बताया कि कैसे सावरकर को कोल्हू के बैल के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया और फिर भी वह अपने देश के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने कहा कि आज हम सबको यह समझना चाहिए कि हमारे देश में संविधान और कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई व्यक्ति उच्च जाति से हो या निम्न जाति से या किसी भी धर्म का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष रामलाल सिंह ने अपने संबोधन में आज के डिजिटल युग और ग्रामीण युवाओं की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमारा कोपा गांव मऊ ब्लॉक के अंतिम छोर पर स्थित है और यहाँ की युवा पीढ़ी नशे की लत में फंस रही है, जो समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को संस्कार और शिक्षा की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सके। रामलाल सिंह ने सभी से अपील की कि इस बुराई से निपटने के लिए हम सभी को मिलकर सलाह और चर्चा करनी चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके। प्रधानपति लाल बहादुर प्रजापति, जो स्वयं एक सेवानिवृत्त अध्यापक है, ने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने ग्रामीण परिवेश की शिक्षा प्रणाली पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आजकल बहुत से बच्चे स्कूल में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई की और उनका ध्यान नहीं जाता। उन्होंने ये भी बताया कि माता पिता को बच्चों के संस्कार और आचार व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। पुराने समय में माता पिता से बच्चे डरते थे और उनका आदर करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। प्रजापति ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आज के बच्चों को डिजिटल युग में अनुशासन और शिक्षा की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में नंदलाल सिंह, एक और वरिष्ठ शिक्षक और ग्राम के अन्य सम्मानित नागरिक भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया और अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम स्थल से विदा लिए। इस कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि हम सभी को अपने देश की तरक्की और विकास में योगदान देना चाहिए। साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों से निपटने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। उपसंहार के रूप में कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस का यह आयोजन केवल एक देशभक्ति का उत्सव नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का भी प्रतीक था। इस दिन ने हमें ये याद दिलाया कि हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में सुधार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जयति जयति पद्मासन माता, जयति जय वरदायनी। कमल आसन छोड़ दे माँ, देखी को बाकी दुर्दशा। शांति की धारा बहा दे, जयति जय वरदायनी। कमल आसन छोड़ दे माँ, देखी इस गाँव की दुर्दशा। शांति की नैया बहा दे, जयति जय वरदायनी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे बीच
हमारे मुख्यालय से आए हुए और हमारे बीच के जाने माने पत्रकार, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद पर विराजमान होकर हम लोगों को मार्गदर्शन दें। माननीय पत्रकार जी, बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह 26 जनवरी हम सबको समान दर्जा देता है, बराबरी का दर्जा देता है। जब देश गणतंत्र बना, आज के दिन जब देश गणतंत्र बना, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी ने यही कहा था कि अभी तक पूरा हिंदुस्तान विदेशियों का गुलाम था, यानी अंग्रेजों की प्रजा थी। आज हम प्रजा से हटकर नागरिक बने हैं, हमको वोट देने का अधिकार मिला है। व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार होता है, वो अधिकार आज हमको मिला है। तो आज हम प्रजा से, पूरा हिंदुस्तान प्रजा था अंग्रेजों की, लेकिन आज हम प्रजा के स्तर से ऊपर उठकर देश के नागरिक बने हैं, हम देश के वोटर बने हैं, हमें वोट देने का अधिकार मिला है। साथियों हैं, उनकी याद करें जो वर्षों तक सड़े जेल में, 1-2 साल नहीं, जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए पूरी जिंदगी जेल में बिता दिया, उनको याद करें। जो वर्षों तक सड़े जेल में, उनकी याद करें। आगे लिखते हैं, जो फांसी पर चढ़े खेल में, उनकी याद करें। विचार होना चाहिए, जिम्मेवारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। अब बच्चे कैसे हैं? पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, माँ बाप जिनसे घर का काम करवाते हैं, माँ बाप जिनसे घर का काम करवाते हैं। तो ऐसी पंचायतों से बात होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर भी विचार होना चाहिए। पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, अब खाना खाए बस्ता लिए घर को लौट जाते हैं। पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, खाना खाए बस्ता लिए घर को लौट जाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए, अब बच्चों की पढ़ाई पर भी विचार होना चाहिए। अब पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, पूछे ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, अब बिना कुछ सीखे समझे घर को लौट जाते हैं, बिना कुछ सीखे समझे घर को लौट। नशेड़ी थी तो गया महाराज जी के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है, नशेड़ी को आप बुलाए, वो आया, उसके मतलब की बात बता देगा। नशा करना बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जो नशा करता है उसके घर में न चोरी करते हैं, न कुत्ते उसको काटते हैं, न मतलब जो है वो कभी वो बीमार होता है। सारी बात बताते गए, और जब फिर दूसरे दिन गया, कहता ऐसा है कि इसलिए ऐसा होता है कि जब नशेड़ी नशा करता है तो रात भर वो बेहोश पड़ा रहता है, उसको कोई पता नहीं है, चोरी कर ले जाते हैं, और कुत्ते भौंकते रहते हैं उसको क्योंकि उसको सुनना ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि नशा हमारा दूर हो जाए और समय की कीमत को हम पहचान ले कि किस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारे सोने जागने का टाइम निश्चित नहीं है,
कहाँ कितनी देर कार्यक्रम है, कहाँ पहुंचना है, अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिवारजनों के पास, अपने बुजुर्गों के पास बैठने का हमको प्रतिदिन समय देना चाहिए। ईश्वर के आराधना का समय रखना चाहिए। यदि कोई राष्ट्रीय पर्व है या व्यक्तिगत पर्व है, संबंधियों के यहाँ कोई अवसर है, तो हर सब काम छोड़ करके उसको समय को एडजस्ट करते हुए समय पर वहाँ पहुँचना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का क्या चीज है? समय। और समय का पालन यदि हमने कर लिया, और एक देहात में कहा थे लिहाड़ा कहा थे, मतलब जो है हमेशा लिहाड़ा बन कर जाए, यानी सहनशीलता जिसके पास होती है वही लिहाड़ा बन सकता है। तो हर परिस्थिति को सहन करते हुए हर समाज को ज्वाइन करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमसे इससे नहीं बैठता है, वहां न जाएंगे। कोई ना कोई वक्ता होगा जो ऐसा बोलने वाला ऐसी बात नहीं बोल सकता कि उसमें किसी का हित के सिवा अहित नहीं हो सकता। अगर उसको अपने मतलब की बात मिल रही है तो उसको बैठ करके सुन लीजिए, और जितना आपके समय है उतना ही समय दीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद। हमारे यहाँ जब भी प्रवचन होते हैं तो यही बात कही जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरत हमको किस बात की है? अपने आप को संभालने की। अगर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम अपने को इन संविधान की धाराओं के तहत आज बताया इन्होंने कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब नागरिक समान है, चाहे राजा हो या रंक हो, अमीर हो, मतलब ब्राह्मण उच्च से उच्च कुल का हो या निम्न से निम्न स्वीपर जाति का हो, भंगी जाति का, लेकिन कोई भेद नहीं है। सब कुछ करने का सबको बराबर अधिकार है। तो इस उद्देश्य से लेकर के हमारा दायित्व बनता है कि हम हर चीज सीखने के लिए सब में सहभागिता करेंगे। जब हर जगहों पर सहभागी होंगे, हर पुस्तक को पढ़ेंगे, हर विद्यालय का विद्याध्ययन करेंगे, नीचे नहीं ज्यादा पढ़ सकते हैं, जो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा दी गई है कक्षा 1 से 8 तक, अगर वहां तक भी हम लोग पहुंच जाएं तो पुस्तक पढ़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे, पुस्तक पढ़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और जो गड़बड़ी चल रही है, 2-3 चीजें हैं, यदि इस पर कंट्रोल कर लिया जाए, अब वो कौन सुनेगा? जो नशेड़ी है वो आते नहीं है। जो नशा है यह जीवन की बर्बादी का प्रमुख कारण है, चाहे वो गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे जुआ हो, चाहे ताश हो, चाहे दारू हो, चाहे अन्य कोई भी दुर्व्यसन हो, जिससे पतन होता है। उन दुर्व्यसनों के चक्कर को छुटाने के लिए केवल समाज ही एक ऐसा है, सत्संग ही एक ऐसी चीज है, जहां अच्छे लोग बैठेंगे, वहां उसके गुण दोष को बताएंगे, और बताने के बाद उस पर जो है बढ़िया आता रहेगा। एक कोई आज मैंने कथा एक सुनी थी, एक संत जी बता रहे थे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।